हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट होने वाला एएलपी का जो 14/8/2018 सेकेंड शिफ्ट के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम लोग सोल्यूशन करेंगे रीजनिंग का। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर की ओर मुँह करके ऐश्वर्या घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमती है। सबसे पहले दो चार बात समझते हैं, डायरेक्शन समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ईस्ट है यानी पूरब है, ये वेस्ट है यानी पश्चिम है, ये नॉर्थ है यानी उत्तर है, और ये साउथ है यानी कि दक्षिण है। ठीक है। अच्छा, ये जो चारों डायरेक्शन है, अगर हम एक ऐसा इन चारों डायरेक्शन से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, बोलिएगा बिल्कुल कर सकते हैं। ये टोटल ओवरऑल कितना होता है, एक सर्कल पूरा कितना होता है, कोण 360 डिग्री का। कितना होता है, 360 डिग्री। आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरब है, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ का बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है। फिर यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, यानी साउथ से हम ईस्ट का देखेंगे, तो साउथ से ईस्ट का देखने पर यहाँ से भी कितना डिग्री का एंगल है, 90। अगर वेस्ट से साउथ का बात करें यहाँ भी 90, और नॉर्थ से वेस्ट का बात करें यहाँ भी 90। तो 90 90 90 90 टोटल कितना हो जाता है, 360। क्यों बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, समझते चलिए। घड़ी की दिशा कैसी होती है, घड़ी कैसे घूमता है, घड़ी कैसे घूमता है, तो घड़ी ऐसे घूमता है। घड़ी कैसे घूमता है, तो साउथ की दिशा में घूमता है घड़ी। यहाँ पे लिख देते हैं कि घड़ी साउथ की दिशा में घूमता है, साउथ दिशा में घूमता है, साउथ दिशा में। ठीक है। अब आते हैं, सवाल बना लेते हैं। अब हमसे सवाल कहता है कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। मान लेते हैं ये डायरेक्शन है कोई। ठीक है। तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, मतलब किधर खड़ी है, ऊपर की ओर मुंह की है। कहाँ मुंह की है, ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर मुंह करके खड़ी है। ठीक है भैया। कहता है घड़ी की सुई की दिशा में 45 घूमती है। तो अब यहाँ से हमको एक बात ये बताइए, आप यहाँ से 45 आना, ये पूरा 90 है, तो 45 यहाँ कहीं बीच में है, तो यहाँ पर आकर के रुक गई है। ठीक है, घड़ी की दिशा में घूमी थी। फिर कहता है फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, ये घड़ी का सुई है, तो ये घड़ी का सुई का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ से अब वह वापस कहाँ जाती है, 135 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक आइएगा तो कितना हो जाएगा, 45, और फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा, 135। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल एंगल कितना हो गया, 135 डिग्री। वैसे भी 135 में पहले 45 घटा लीजिए, जितना दूर आप आए थे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 45 घटा लीजिएगा तो 90 बचेगा, और यहाँ से यहाँ पूरा कितना होता है, 90। अब यहाँ पर आ गई वेस्ट में। आगे कहता है पुनः घड़ी की दिशा में 180 डिग्री चलती है। अब यहाँ से 180 डिग्री फिर से जाना चाहती है, 180 डिग्री यहाँ से जाना चाहती है, तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करेगी, 180 डिग्री यहाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 90 होगा, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो 90, तो पुनः 180। तो अब आके कहाँ रुकिए, यहाँ पर आकर के रुकिए। हमसे कहता है अभी वह किस दिशा की ओर देख रही है, तो अभी उसका मुँह किधर है, तो अभी उसका मुख किधर है, इस दिशा में, इस दिशा में। तो ये दिशा कौन सी है, ईस्ट है। कौन सी है, ईस्ट। तो सही क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पूरब, बी नंबर। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे आते हैं। कहता है इस आकृति जो दिया गया है इसका सही जल प्रतिबिंब बताइए। देखिए हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से पूछा जा रहा है। देखिए कौन सा आंसर नहीं होगा, सबसे पहले वो छांटते हैं। ये आंसर नहीं होगा, हूबहू लग रहा है, और जल प्रतिबिंब में तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ दिखेगा कि ओ यहाँ पर एक ट्रायंगल है, त्रिभुज जैसा है। वाटर में देखने से कैसा पता चलेगा, वाटर में देखने से कैसा पता चलेगा, वाटर में देखिएगा तो कैसा लगेगा ये। और एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये वाला जो ऐसे, मतलब ये वाला जो आपका लाइंस है, जो सभी रेखाएं हैं इस तरफ से, तो कभी भी आपका आंसर इस तरफ से नहीं होगा। ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला, दोनों सेम जैसा, ये नहीं होगा। तो एकमात्र विकल्प बचेगा ये वाला। और आपका जो ट्रायंगल इधर देख रहा है वाटर इमेज में, कहाँ दिखेगा, इधर दिखेगा। देखिए यहाँ पर है। ठीक है। तो बहुत बारीकी से इसमें खोजना था, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है, बाकी बात आप कर ले जाएंगे। 3 से बन गया है 12, फिर 12 से क्या बनेगा, उसके बाद है 2 1 6 1 2। समझते हैं। यहाँ देखिए, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 9, और इसमें कितना जोड़ देंगे, 3।
उसी तरह से अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें और इसमें कितना जोड़ दें 3, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 में 3 जोड़ने से कितना हो जाएगा 147। चेक करना पड़ेगा कि क्या जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं। तो 147 का स्क्वायर करेंगे और उसमें भी 3 जोड़ेंगे। तो यूनिट डिजिट का माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पीछे 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49 यानी 9 हो जाएगा, और 9 3 जोड़ेंगे तो पीछे 12 यानी कि 2 है। तो सही जा रहे हैं, एक बार चेक करा के बता दीजिएगा। तो 147 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, नहीं आता निकालना, हम सिखाते हैं। 2 पार्ट में इसको तोड़िए, एक 14 अलग हो जाएगा और ये 7 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर करिए कितना होता है 49, और 14 का स्क्वायर करिए तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है 196। अब सबको गुना करिए, 14 7 98, 98 दूना 196, तो यहाँ से लिख देंगे, एक अंक को पहले छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो जोड़ के देखिए 9 6 4 10, 9 6 15 और 1 कितना हो गया 16, 19 और 1 20 और 1 कितना हो गया 21। तो इसमें 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका पूरी आ जाएगा कि नहीं, ये वाला आ जाएगा ना। तो बोलेंगे बिल्कुल सही था। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो उम्मीद कर रहे कि कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिल रहा है, डेली प्रैक्टिस करने से यही फ़ायदा होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर से कहा गया शीशा क्षैतिज रखा गया है, क्षैतिज रखा गया। अगर क्षैतिज वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि ये वाटर इमेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वाटर। हमने जितना बार क्लास कराया ऐसा तरह का फिगर आया तो बार बार बताया। और इसको कहते, ये क्षैतिज है, ये क्या है क्षैतिज, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और ठीक है, ये क्षैतिज है, ये क्या है क्षैतिज। जैसे क्षितिज, क्षितिज कहते हैं ना, सूर्य और सॉरी ज़मीन और आसमान का जहाँ मिलन होता है उसको ही क्षैतिज कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, उसी को क्षैतिज कहते हैं। तो क्षैतिज कैसे रेखा होती है, ऐसी रेखा होती है। और ये क्या होता है, ये आपका होता है ऊर्ध्वाधर। तो कहता है शीशा क्षैतिज रखा गया, मतलब जल प्रतिबिंब बताना है। क्या बताना है, बेसिकली जल प्रतिबिंब, ठीक है। तो चलिए जो जल प्रतिबिंब होगा उसी को देखते हैं। सबसे पहली बात, जल में क्या होता है, नीचे का चीज़ ऊपर लगता है और ऊपर का चीज़ क्या हो जाता है नीचे। सर ऊपर और पैर कहाँ हो जाता है नीचे, पैर तो नीचे ही होता है, सर ऊपर होता है। तो सर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा। कौन सा आंसर नहीं होगा वो देखते हैं। हमारा ये आंसर नहीं होगा, हो सकता है, देखते हैं। जो नहीं होगा सबसे पहले उसी को हटा। देखिए ये एरो जो है, ये जो एरो है, ये देखिए ये जो एरो है ये अंदर की तरफ जा रहा है। ये जो सी टाइप का बना हुआ है इसका अंदर तरफ जा रहा है। ये देखिए ये इससे बाहर जाने का कोशिश कर रहा है। बोलेंगे तुम हट जाओ सबसे पहले, हट गया, बोला ठीक है भैया हट जा रहा है। देखिए ये अगर दिख रहा है तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, यानी ये मिरर हो सकता था लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन वाटर तो नहीं होगा। 2 ठो बचा है, कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो वाटर इमेज में जब इधर से है, जब इधर करिएगा आप, जब इसको इधर से देखिएगा तो ये एरो किधर आता हुआ प्रतीत होगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कहता है बंदर अगर केला खाता है, बंदर क्या खाता है, यहाँ पे बंदर है पहले में, बंदर का संबंध किससे है, केला से। तो हमारा क्या दिया गया है, चूहा। चूहा का संबंध किससे होगा, तो चूहा का संबंध होना चाहिए गाजर, क्योंकि गाजर उनका फेवरेट है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है रोटी, और ये किसी एंगल से भी रोटी नहीं लग रहा है, ठीक है। ये क्या लग रहा है, पाँव रोटी जैसा कुछ भी लग रहा है, ब्रेड लग रहा है। तो इसको ब्रेड लिख देते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ठीक है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका डी नंबर कह रहा है इसका हमारा। तो डी 4 में है, 4 किस में है, 1 में। ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा आपका ए। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला सवाल, अकबर ने अपनी रानी से कहा बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है भैया, बहुत अच्छा बात कह रहा है। अकबर ने अपनी रानी से कहा कि बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है, ठीक है। अकबर बीरबल को अगला राजा बनाना चाहता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ मतलब बुद्धिमान है तो क्या उसको राजा बना देंगे, क्या अकबर ने अपनी रानी से कहा ऐसा बात, बिल्कुल भी नहीं कहा। 2 तो नहीं हो सकता भैया, इसमें 2 है ये नहीं होगा, इसमें 2 है ये नहीं होगा। रहा सवाल 1 का, तो अकबर जो है बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं। यहाँ पर क्या कह रहा है, मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान, यानी राज्य के अंदर कौन आ जाएगा, राज्य के अंदर राजा भी आ जाएगा, राज्य में कौन आ जाएगा, राजा भी आ जाएगा राज्य में। तो राजा भी उतना बुद्धिमान नहीं है जितना बीरबल है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल 1 निष्कर्ष निकलता है, तो 1 अंतर्निहित है इसमें, समझ गए। आगे बढ़ते हैं।
आदमी पिता डॉक्टर, एक ऐसा वाला सवाल कराए थे पहले ही, ठीक है ना। हाँ, महिला से संबंधित वो सवाल था, महिला था और डॉक्टर था और माताएं था, ऐसा ही कुछ था। तो सिंपल सा ये वाला हो जाएगा आपका डायग्राम। बना देंगे पहले, सबसे पहले आदमी, आदमी आदमी के अंदर ही ना आएगा पिता, तभी ना लड़का बनेगा तो वही ना पिता बनेगा, तो उसके अंदर ही रहेगा कि कुछ पिता क्या है, आदमी है। ऐसा नहीं बना सकते कि सब आदमी पिता है, ठीक है। पिता है मतलब पिताजी, और यहाँ पर कुछ पिता क्या हो जाएगा, यहाँ पर डॉक्टर, और कुछ आदमी भी क्या हो जाएगा, डॉक्टर। तो ये क्या हो जाएगा आपका डायग्राम, ये आदमी हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर। तो ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक्स का ऊपर से स्थान 12वां है, और अगर छात्रों की संख्या कुल 16 है तो एक्स के नीचे से रैंक कितना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कभी आपसे गलती नहीं होगा, आज सिखा देंगे हम। एक्स ऊपर से कितना स्थान पर है, 12वां स्थान पर है। एक्स है यहाँ पर कितने नंबर पर है, 12वें नंबर पर। तो कहता है नीचे से कितना होगा, देखिए 12वां नंबर पर है ना, 12वां नंबर पर है, ठीक है। तो एक्स का नीचे से रैंक बताना, मतलब यही आदमी का यहाँ नीचे से बताना, नीचे से कितना नंबर पर है, नीचे से कितना नंबर। तो देखिए 12 हो गया, 12 के बाद ये 13, 14, 15, 16, कितना हो गया, 16। हम आपको एग्जाम्पल बता रहे, फिर तरीका बताएंगे। तो नीचे कितना आदमी इसका बचेगा, 1, 2, 3, 4। अगर नीचे से ओवरऑल देखें तो एक्स का पोजीशन यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 5वां। कितना हो जा रहा है, 5वां। बोलिएगा कैसे, तो हम बताते हैं आपको भैया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या हमने पढ़ा है कि लेफ़्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। बोलिएगा ये क्या है, लेफ़्ट प्लस राइट, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। याद करिए, रैंकिंग का उतना सारा क्वेश्चन कराए थे, बताते थे कि प्रिया बाएं से 14वें स्थान पर है, दाएं से 16वें स्थान पर है, कुल इतने हैं, तो उसका स्थिति क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन कराते थे। तो यहाँ लेफ़्ट राइट कुछ नहीं समझना है आपको, ऊपर नीचे समझ लेना है कुछ भी, ठीक है। तो मान लीजिए लेफ़्ट का तरफ से, मान लीजिए ऊपर का तरफ से ये कितने नंबर पर है, 12वें नंबर पर। और मान लीजिए राइट से निकालना है, इसमें कर देंगे -1 बराबर टोटल कितना है, 16। तो 12 में 1 घट जाएगा, 11 इधर आके घटेगा, 16 में कितना हो जाएगा, 5। तो बोलिएगा भैया ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, तो अप प्लस डाउन करके बताइए। यहाँ तो हम लिख दे रहे हैं अप प्लस डाउन -1 बराबर टोटल। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, ऊपर से कितने स्थान पर है, ऊपर से 12वें नंबर पर है। डाउन नीचे से निकालना है तो छोड़ दिए, -1 बराबर टोटल कितने हैं, 16। तो डाउन का यहाँ से कितना हो जाएगा मान, तो 16, और 12 में 1 घटेगा, 11 इधर आके घट जाएगा, तो डाउन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो नीचे से कितने नंबर पर है, 5। हम आपको गिन के भी बता दिए, फार्मूला से बता दिए, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए। आप दोनों तरीका लगाकर बना लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो। आगे आते हैं। कहता है गाँवों में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे। सिंपल सा है कथन, और निष्कर्ष क्या निकाल सकते वो देखना है। गाँव में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे। निष्कर्ष, शहरी अफसरों का गांव में अनिवार्य नियुक्ति होनी चाहिए। क्या शहरी अफसरों का गांव में अगर नियुक्ति अनिवार्य कर देंगे तो क्या इससे जो बेहतर भविष्य के लिए शहर में लोग जा रहे हैं वो जाना बंद कर देंगे? नहीं, ये तो उनकी मर्जी है, नहीं जाना बंद करेंगे भाई। शहरी और गाँवों के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि होनी चाहिए। इससे क्या ताल्लुक है, इसका कोई ताल्लुक है? गाँव में रहने वाले लोग बाहर इसलिए जा रहे हैं शहर में, बेहतर भविष्य के लिए। तो शहरी और गांव के मध्य परिवहन सेवा से क्या संबंध था? कुछ भी तो बात नहीं था, झूठ मूठ का हम लोगों को भुला रहा है। तो ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इस प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर है उससे अच्छा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं हो सकता है आपके जो तैयारी है उसको आधार देने का। तो बेस आपका यहीं से मजबूत हो जाएगा। इससे पहले हम ये भी बता दें कि जितना हम कराए हैं ना, रेलवे का और एग्ज़ाम का भी कराए हैं, मिक्स क्वेश्चन भी कराए हैं, तो आप प्लेलिस्ट खोलिए, मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट खोलिए, आपको सब मिल जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि हाँ कैसा पढ़ाया जाता है। ठीक है, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत कम समय में आपको कंटेंट हम दे देंगे। चलिए देखते हैं। देखिए ई से एफ रिलेशन है, एन के बाद क्या आता है, MNOPQ, उसके बाद तीसरे नंबर पे यू के बाद। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आएगा बोलिएगा क्या बता रहे हैं भैया। देखिए पी का कितना होता है 16, यू का कितना होता है 21, एन का कितना होता है प्लेस वैल्यू 14, ई का कितना होता है 5। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, पीछे से देखिए 5 से कितना हो रहा है 6,
14 से कितना हो रहा है आपका, ये कितना होता है 17 नंबर पे होता है। आपका 21 से कितना हो रहा है 24 हो रहा है, ठीक है। आज 16 3 कितना हो रहा है 19, मतलब सब में +3 बढ़ा है। सब में कितना बढ़ा है +3 +3 +3, सिर्फ लास्ट वाला में कितना बढ़ा है +1 बढ़ा है। तो हमारा भी वही हो जाएगा, y से लेकर के z 1 बढ़ेगा। तो z किसका पीछे है, सबका पीछे z है। आगे बढ़ जाएंगे। t 20 होता है, 20 से 3 कितना हो जाएगा 23, 20 से 3 कितना हो जाएगा 23, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। तो w होना चाहिए, w है, w है भैया, सवाल ख़त्म। पूरा चेक ही नहीं करना है, बोलेगा नहीं पूरा चेक करेंगे, करवाइए दीजिए, अब जिद पकड़ के बैठे हैं। आई के बाद 3 कितना हो जाएगा l, सी के बाद कितना हो जाएगा f हो जाएगा, कितना हो जाएगा f। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक क्वेश्चन है, DWT, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है GZW। देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वही बात फिर से सोचना है, T से W का रिलेशन, W से Z का रिलेशन और D से इसका रिलेशन, देखते हैं कितना कितना बढ़ रहा है। तो T से यहाँ तक कितना बढ़ा है, T का 20 होता है, इसका 3 बढ़ा है, 23 3 26 बढ़ा है और 4 3 7, मतलब ओवरऑल 3 3 3 3 बढ़ा है। तो 3 3 3 3 बढ़ा है, तो हम लोग भी 3 3 3 3 बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए Q के बाद, अच्छा पीछे से देख रहा था ना, M के बाद कितना, M का कितना होता है 13 3 कितना हो जाएगा 16, P हो जाएगा। इसमें P है, इसमें P है, P किस में नहीं है, तो P इसमें नहीं है और P इसमें नहीं है, मतलब लास्ट का बात कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं, P कितना होता है, 3 बढ़ाना है, 16 3 19, यहाँ पे कितना होना चाहिए S होना चाहिए, और S होना है, यहाँ पे T हो जाएगा। तो S इसमें है नहीं बीच में, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका दिमाग सब तरफ चलना चाहिए, ऑप्शन भी देखते रहना चाहिए, सवाल भी बनाते रहना चाहिए, जहाँ ऑप्शन मिल जाए वहाँ बना के निकल लेना, टाइम पास नहीं करना है। उपरोक्त क्रम के अनुसार निम्न लुप्त पदों का चयन करें, ठीक है। कौन सा आंसर होगा हमको बताना है। देखिए A D G, इसका संबंध कैसे है, +2 से। अरे तो भैया वही तो बात है यहाँ पे, तो ऊपर में थोड़ा झांकते हैं, है ना। A के बाद कितने नंबर पे आया, A के बाद D 1 2 3, ठीक है, 4 5, छठे नंबर पर, कितना नंबर पे है, 6वें नंबर पर है। तो इन दोनों के बीच कितना गैप है, 6 का। D के बाद G 1 2 3 4 5 6, फिर 6ठे नंबर का गैप है। चलिए अब क्या, प्लस वाला लोग को देखते हैं भैया, प्लस वाला लोग को। तो प्लस के बाद बराबर है, कितना नंबर पे प्लस के बाद, 1 2 3 4 5, 6वें नंबर पर, ये भी 6वें नंबर पर, और 2 भी कितने नंबर पे होगा, बराबर के बाद 6वां, 1 2 3 4 5 6वां। इतना दूर तक समझ में आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है CEI, इसका रिलेशन कैसा होगा ये बताना है। तो CEI, C के बाद E है, कितना नंबर पे है, यहाँ पे झांकते ऊपर में, C के बाद 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर है भाई साहब। I कितना है, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर है, ये कैसे हो गया। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इस पर करेक्शन करना चाहते हैं। देखिएगा, देखिए क्या करेक्शन करना चाहते हैं, एकदम सिंपल सा है। A से लेकर के प्लस का रिलेशन रखते हैं, A से लेकर के प्लस का। देखिए 1 2 3 चौथा नंबर पे है, तो प्लस कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। D से लेकर के बराबर का रिलेशन रखते हैं, D से लेकर के बराबर का रिलेशन, 1 2 3 चौथा नंबर पे है, मतलब फिर +3 हो रहा है। G से लेकर के 2 1 2 3, फिर G कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बना सकते हैं आराम से CEI, तो इसका रिलेशन कैसे हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा कम दिमाग लगाना चाहिए, ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं हम लोग। फिर E से रिलेशन बताना, फिर I से, तो +3 3 करते जाना, +3 +3 और +3। तो C के बाद कितना है भैया, C के बाद, तो C के बाद कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 के बाद हो जाएगा D, यहाँ पे क्या हो जाएगा D, यहाँ पे कितना हो जाएगा D। D किस में, सब में D दे रखा है भाई। उसके बाद आते हैं E के बाद, E के बाद 1 2 3, 3 के बाद क्वेश्चन मार्क, 3 के बाद क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क वाला आंसर हो जाएगा। D के बाद क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर A में दिया है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, हल्का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है सभी शार्क मछलियाँ हैं, सभी शार्क क्या है, मछली है। शार्क SRK, शार्क, सभी शार्क क्या है, मछली है। M,
कोई भी मछली सांप नहीं है, ये मछली है और ये क्या है, सांप है, सांप SP, कोई भी नहीं है मछली, काट दिए रिलेशन। ठीक है, एकदम आराम आराम से चलते हैं। कहता है कोई भी सांप शार्क नहीं है, कोई भी सांप जो है शार्क नहीं है, ये है सांप, ये है शार्क। एक बात हमको समझ आई है अच्छे से, ये M जो है पिता है SRK का, और SP ने क्या किया, M से जाके झगड़ा कर लिया, काटम कुटिम, क्या कर लिया, झगड़ा कर लिया। तो कभी SP को ये जो M है अपना घर में ढुकने देगा? बोला तू हमसे झगड़ा कर लिया, तेरा दरवाज़ा अब यहाँ पे हम ब्लॉक कर दिए, तू SRK से कभी नहीं मिल पाएगा। तो कहता है कोई भी सांप शार्क नहीं है, कोई भी सांप शार्क नहीं है। काहे कि ये एंटर करने ही नहीं देगा। M बोलेगा तू हमसे झगड़ा किया SP, नहीं ढुकने देंगे घर में, ख़त्म। कोई भी शार्क सांप नहीं है, कोई भी शार्क सांप, न तू SP मेरे घर में जा सकेगा, ना बेटा तू SRK SP से मिलने जा सकेगा, दोनों। अच्छा, कोई भी शार्क सांप नहीं है, हम बोल रहे हैं लेकिन गलत करते जा रहे हैं, बताइए ये क्या हो जाएगा? कोई भी जो सांप है शार्क नहीं है, कोई भी जो सांप है वह शार्क नहीं है। बात सही है, एकदम मिलने जाइए देने नहीं करेंगे। अब कोई भी शार्क न SRK तू इससे मिलने जाएगा, बिल्कुल सही बात है, कौनों नहीं जाएगा। ठीक है, न तू आएगा बाहर से घर, न तू घर से बाहर जाएगा SP से मिलने। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, SP मतलब सांप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे आते हैं, हल्का क्वेश्चन लग रहा है, दिखने से ही लग रहा है। Y का कितना प्लेस वैल्यू होता है? 25। W का कितना होता है? 23। U का कितना होता है? 21। S का कितना होता है? 19। Q का कितना होता है? 17। दो का गैप है, ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल कहता है कितने त्रिभुज है? गिनने में मज़ा आएगा हम लोगों को, है ना? तो मज़ा दिलाते हैं। देखिए सबसे पहले मज़ा दिलाते हैं, इधर तोड़ के बनाएंगे इस चित्र को। देखिए 1, 2 और 3 पता है? बोलिएगा हाँ पता है। ये एक त्रिभुज है, इधर खींच दिए तो एक इधर त्रिभुज, एक इधर त्रिभुज, 2 और ये पूरा बड़का वाला 3। तो इधर कितने त्रिभुज हो गए? 3। चलिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे कितना त्रिभुज हो गया? 3। ठीक है, अब आते हैं, ये बड़ा वाला बॉक्स बनाते हैं। एक इधर सबसे पहले खींच देते हैं, खींच दिए। एक इधर ऐसे खींच देते हैं, खींच दिए, और एक ऐसे खींच देते हैं। चलिए इधर गिनते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, तो यहाँ से कितना त्रिभुज निकलेगा? देखिए इस कोना से 1, 2 और ये पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 3। ये छोटा वाला 1, ये 2 और ये पूरा बड़ा वाला 3। यहाँ से भी 3। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? 1। और ये वाला त्रिभुज नहीं बन रहा है, यहाँ 4 गो भुजा आ जा रहा है, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज नहीं बन रहा है, याद रखिए, गलती नहीं कर दिएगा यहाँ 3 को। तो यहाँ से एगो त्रिभुज कहाँ से निकलेगा? तो एगो यहाँ से निकलेगा, और कहाँ से निकलेगा? तो यहाँ से एक ही त्रिभुज निकल रहा है टोटल। और वैसे भी देख सकते थे 1, 2 और यहाँ से या तो 3 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 3 किया, यहाँ से कितना निकला? 1। धीरे धीरे बढ़ेंगे आराम से। तो 3 और प्लस कितना कर दिए अभी तक हम लोग? 4, 7 हो गया। कितना हो गया? 7। ठीक है, 7 हो गया। ये एक कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अच्छा 8 हो गया। अब और गिनते हैं, और गिनने का कोशिश करते हैं। 8 हो गया, और एक ये बड़ा वाला 8 के बाद एक ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। 9 के बाद ये देखिए, ये वाला 10 और ये वाला 11। तो 9 2 कितना हो गया? 11। 11 के बाद और दिखाते हैं। ग्यारह के बाद देखिए, 11 के बाद देखिएगा 12, फिर देखिएगा 13। कितना हो गया? 13। और दिखाते हैं। 13 के बाद देखिएगा ये वाला 14। कितना हो गया? 14। और 14 के बाद देखिए ये वाला 15। तो और के गो हो गया? 2 गो। तो कितना हो गया? 15। तो आप भी अपने कॉपी में अच्छा से डायग्राम बना लीजिए और आराम से करने का कोशिश करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा सवाल है, देखिए 6 गुना 5 करिए और प्लस 3 गुना 3 करिए। तो 6 पचे 30 और 3 तिया 9, 39 बीच में है। 5 सते 35 करिए और प्लस 4 चौके 16 करिए, 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51। उसके बाद करिए, उसके बाद 5 पचे 25 प्लस 3 चौके 12, 37।
ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। और एक हल्का सवाल है, आराम से बन जाएगा। कौन सा नहीं होगा सबसे पहले वो छांटते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका ये जो त्रिभुज है इसका वाटर इमेज कर देना, मतलब पलट देना है इसको। तो गोल को पलट के तो गोले होगा, तो नीचे गोल रहना चाहिए। ठीक है, एक बात और, ये ऊपर चल जा रहा है। देखिए, ये वाला साइड में चल जा रहा है और ये साइड वाला पार्टी इधर इधर आ जा रहा है, यानी कि ये ऊपर से कहाँ आ जा रहा है? नीचे आ जा रहा है। ठीक है, नहीं तो नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले ये वाला ऐसे था, तो इसको सबसे पहले मिरर इमेज में करिए। मिरर इमेज में, तो मिरर इमेज में आने के बाद कैसा हो जाएगा? इधर से हो जाएगा, और इसको फिर पलट दीजिए नीचे का तरफ। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम मिरर इमेज करेंगे, और उसको कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे करिए और इसको नीचे कर दीजिए। कहाँ कर दीजिए? त्रिभुज को नीचे। त्रिभुज को कहाँ कर दीजिए? नीचे। त्रिभुज को कहाँ कर दीजिए? नीचे। बस सवाल ख़त्म। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऊपर में नहीं जाएगा, ये सेम है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? इसमें बीच में है, इसमें बीच में है, इसमें बीच में है, इसमें एक थोड़ा साइड में है। कौन सा नहीं होगा? 3 नंबर, ऑप्शन नंबर बी। तो इन सब सवालों के लिए मुश्किल से 5 सेकंड काफ़ी है, मुश्किल से। ठीक है, आगे आते हैं। बेहतरीन सा खूबसूरत सा क्वेश्चन कहता है $14 20 स्टार 8 #4 का मान क्या होगा? 1 नंबर यहाँ पे दिया गया, 1 नंबर को पहले देखते हैं। कहता है 14 डॉलर का अर्थात क्या होता है? डॉलर, डॉलर। तो यहाँ डॉलर का तात्पर्य माइनस से दिया गया है। किससे दिया गया है? माइनस से। तो लिखते हैं माइनस, 1 के अकॉर्डिंग 2 में रखते हैं ना 14। चाहे एक काम कर सकते हैं, 1 से ही लेते हैं। तो 14 डॉलर का अर्थात माइनस, तो -20 स्टार। स्टार का अर्थात क्या होता है? स्टार का अर्थात प्लस होता है। फिर कितना है? 8 हैशटैग। हैशटैग का अर्थात क्या? भागा, यानी कि 4। तब करिए, तो 8 में 4 जाएगा कितना? 8 से भागा 4 2 बार में। 14 में 20 तो नहीं घटेगा, तो कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा घट के, और +2। तो -6 में 2 घटाएंगे तो -4 आंसर आ जाएगा। तो 1 नंबर का वैल्यू आ गया -4। दूसरा बात कहता है कि $14 20 × 8 = 25। एक बात बताइए हमको ध्यान से, 2 नंबर देखिए। 14 डॉलर का अर्थात घटाओ 20 और स्टार का अर्थात +8। तो 14 में 20 घटेगा कितना हो जाएगा? तो -6 और +8। -6 में +8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? +2। क्या कभी 25 को गुना करके, किसी से भी गुना करके 2 ला सकते हैं? बोलिएगा बिल्कुल नहीं। तो 25 से गुना करके कभी भी 2 नहीं आ सकता। तो यहाँ 25 है, कैसे बराबर होगा? 2 = 25 कभी हो सकता है, या 25 का कोई गुणनखंड, 25 का गुणनखंड 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 25 या 75। इसको सॉल्व करने से कुछ भी आ सकता है, लेकिन नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा बात? तो केवल एक निष्कर्ष यहाँ से निकल सकता है, 2 पर्याप्त नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बेहतरीन सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहता है, आगे अगला सवाल कहता है कि राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि वह शुक्रवार से 3 दिन के लिए बेंगलोर और तुमकूर के बीच सड़क मरम्मत का बड़ा काम शुरू करेगी। ठीक है, करने दीजिए शुरू काम। लोगों तो अनुमान क्या लगा सकते हैं ना कि लोगों को बेंगलोर और तुमकूर के बीच अपनी यात्रा की योजना इसके अनुरूप बनाने की ज़रूरत है। तर्क में क्या था कि राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि वह शुक्रवार से 3 दिन के लिए बेंगलोर और तुमकूर के बीच सड़क मरम्मत का बड़ा काम करेगी। अगर आप बेंगलोर रहते हैं और बेंगलोर से तुमकूर के बीच में रहते हैं, अगर आपको कहीं ऑफिस जाना होता है, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी कोई ज़रूरी परीक्षा है, अगर आप 10 में हैं तो आपका बोर्ड है, या 12 में है तो आपका बोर्ड है, या कोई भी आपका ज़रूरी मीटिंग है, या हॉस्पिटल जाना, मान लीजिए यही एक रास्ता है। ठीक है, यही एक रास्ता है, या किसी भी तरह की आप यात्रा करते हैं इस बेंगलोर से लेकर तुमकूर के बीच, तो अगर वहाँ इसके बीच सड़क मरम्मत का बड़ा सा काम शुरू हो जाएगा, तो आपको योजना बनानी ही पड़ेगी कि भैया अगर इन दोनों के बीच अगर हमारा रास्ता बंद हो जाए तो हम किस रास्ते से दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। बेंगलोर से तुमकूर का रास्ता अगर बंद हो जाए, अगर क्या हो जाए,
बंद हो जाए तो हम अल्टरनेट कौन सा रास्ता है जिससे हम इधर से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये वाला योजना हमको बनाना चाहिए। बिल्कुल बात सही कह रहा है। प्राधिकरण अनावश्यक कार्य से नागरिकों को परेशान कर रही है। अनावश्यक कार्य कैसे हो जाएगा भैया, सड़क का काम है, टूट गया है तो बनाना ही पड़ेगा। ये अनावश्यक काम से लोग का क्या परेशानी, लोग को परेशानी थोड़ा देर के लिए होगा, 2-3 दिन के लिए, लेकिन वह जब सड़क बन जाएगा तो उससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा और आवागमन में बहुत ही सुविधा होगी, ठीक है। और इससे खराब सड़क से दुर्घटना भी हो सकती है, तो ये अनावश्यक कार्य बिल्कुल भी नहीं है। एक वाला निकलता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर तलवा पैर में होता है, पैर में क्या होता है, पैर में तलवा, तो उसी तरह से हाथ, तो हाथ में क्या होता है, हथेली। गाना भी सुने होंगे और हथेली वर्ड भी सुने हैं, हथेली। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि इसका क्या बताना है, सही प्रतिबिंब चुनना है और इसका जल प्रतिबिंब चुनना है। तो ऊपर का नीचे को देखिए, ये जो है ये जल प्रतिबिंब में सेम दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा ये वाला, ठीक है। लेकिन ये जो त्रिभुज ऊपर दिख रहा था, इधर आके ये त्रिभुज कैसा दिख जाएगा नीचे, और ये गोल यहाँ चला जाएगा। सबसे पहले उस ऑप्शन को हटाते हैं जो हमारे काम का नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला सीधा का सीधा रह गया, त्रिभुज तो पलट जाएगा ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता होगा। तो मेरे मेहनत जो कर रहे हैं उसके लिए अप्रिशिएशन कर सकते हैं, तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी एलपी का ये जो कंटेंट है पसंद आए। और प्रीवियस ईयर ही है तो सारा प्रीवियस ईयर आधे घंटे के अंदर, मात्र 25 से 30 मिनट के अंदर हम कवर करा देते हैं। और भी जो क्लासेस पड़े हुए हैं आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ऑल रेलवे एग्ज़ाम को मिक्स क्वेश्चन भी मैंने डाल रखा है, CGL CHSL के भी क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, रीजनिंग तो और भी ज़्यादा करा रखा है, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। चैनल को ज़रूर विजिट करिए। चलिए मिलते हैं अब किसी अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसका PDF लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।